बच्चों, मैं हूं यासिर और आपको पढ़ा रहा हूं 10th क्लास की मैथ। आज हम बच्चों लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 और 4 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना सीखा था। आप लोग लेक्चर नंबर 4 को जरूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपको सारी इसकी थ्योरी करवाई गई है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा और वहां से आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं। जी तो बच्चों, लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हम शुरू करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। जी तो बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। जी तो सॉल्यूशन लिखे पहले x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। जी x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ आगे माइनस हो गया इक्वल की लेफ्ट साइड के ऊपर। तो मेथड हमारा वही है। यहाँ आपके पास जो भी वैल्यू होगी a वाली उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, a वाली को c वाली के साथ, a को c के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। a को c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा, रफ में लिखेंगे 152। जी तो बच्चों 152 आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 है, इसलिए 1 को जब 152 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 152 आ जाएगा। अब हमने 11 को इस तरह ब्रेक करना है कि हम इसके दो पार्ट बनाए, तो उन दोनों का सम जो है वो 11x के इक्वल आए और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 152 के इक्वल आए। तो आसान तरीका आपके लिए 152 के हम लोग, मैं यहाँ आपको रफ वर्क करवाता हूँ इसका। को हम फैक्टराइज करेंगे। 152 को फैक्टराइज करने के लिए इसको 2 से शुरू करते हैं। 2 7 14 और यहां से एक यहाँ पे आ गया, 2 6 12 आ गया। 2 3 6 एक बच्चा यहां आ गया। 2 8 16 जी। 2 1 2 यहां से एक बच्चा यहां आ गया। 2 9 18 जी। तो बच्चों यहां हम इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 4 4 2 8, 19 में से 8 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 11 आ जाता है। तो हम 19 वैल्यू को माइनस में रखेंगे क्योंकि 11 माइनस में है, और 8 को प्लस में रखेंगे क्योंकि अगर 8 हमारे पास प्लस में होगा और 19 माइनस में होगा तो वो प्लस माइनस होने से हमारे पास -11 बच जाएगा। जी तो बच्चों हम करते हैं, इसके हमारे पास फैक्टर्स बन गए दो, एक 8 और दूसरा 19। जी तो हम इसे सॉल्व करते हैं। x² माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। 152 इज इक्वल टू 0। जी तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहां से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में मौजूद है x माइनस 19 प्लस यहां से 8 को कॉमन ले लें, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली, फर्स्ट और सेकंड टर्म बन गई। इनके अंदर देखें x माइनस 19 सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 19 कॉमन हो गया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। जी तो बच्चों हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं। लीनियर फैक्टर्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लीनियर फैक्टर जब बन जाए आपको पता है क्या करना है, हमको क्या करना है जी, उनको हमें अलग अलग से सेपरेटली 0 के इक्वल करना है। तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जी तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू -8। तो बच्चों ये इसके दो आंसर आ गए हमारे पास। इनका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं -8 एंड 19। जी तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा
2 था, इसका पार्ट नंबर 4 हमने सोल्व किया है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी सोल्व करते हैं जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25 बाई 12। तो हम इसे सोल्व करते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले तो हमें देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम इसे ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, 6 भी सेम इसी तरह के थे, तो हम उनको भी सोल्व कर चुके हैं पहले। अभी हम इसको सोल्व करेंगे। इसका मेथड वही है कि जितने भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी उन तीनों वैल्यूज को सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। तो करते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 12 को शुरू में लिख लेते हैं, तो 12 भी हमने साथ ही ले लिया जी। साथ आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस ये वाला आएगा जी। तो ये तीनों टर्म्स लिखेंगे 12 इंटू एक्स प्लस 1 और साथ में ये वाली आ जाएगी x बाई एक्स प्लस 1 जी। तो बच्चों इक्वल लगा के ये वाली टर्म के साथ भी हम सारी वैल्यूज लिखेंगे। 12 इंटू एक्स प्लस 1 25 बाई 12 जी। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज। अब हम इनमें से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो सेम होगी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में वो कटिंग हो जाएगी। x से कट गया, x प्लस 1 से कट गया और यहाँ पर 12 से कट गया जी। तो बच्चों बाकी जो वैल्यूज बच गई हैं उन्हें हम लिख लेते हैं 12 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 25 जी। तो बच्चों ये हमारे पास बन गया। हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 12, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी जी। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, 12 को बाहर रहने दें, अभी एक्स स्क्वायर बन गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एक्स आ जाएगा। 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा आपके पास, प्लस आपके पास यहाँ 12 यहीं रहने दें और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा जी। तो बच्चों ये लेफ्ट राइट साइड हमारे पास आ गई। x को मल्टीप्लाई करवाते हैं, x स्क्वायर प्लस x इंटू 25 जी। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं। इस 12 को मल्टीप्लाई करवाना है, यहां भी मल्टीप्लाई करवाना है, 25 को मल्टीप्लाई करवाना है। हमने सॉल्व करेंगे वजह से 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25x जी। तो देखें यहां से मैंने मल्टीप्लाई करवाया इनको, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये x और x 2x थे, इन 2x को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करवा के 24x बना दिया। ये 12 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया, 12x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर 12x स्क्वायर आ गया जी। और ये 25 को भी मैंने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आसान है, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखें ये वाली टर्म हमारे पास दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर के अंदर है और दोनों प्लस में है, तो हम इन्हें लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल है, ये 12 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x जी। तो बच्चों बड़ा आसान तरीका है। हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली छोटी वैल्यू और एक्स स्क्वायर वाली दूसरी वैल्यू को हमने देखना है। यहाँ छोटी वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली और राइट साइड में बड़ी वैल्यू है, तो हम लेफ्ट साइड वाली सारी टर्म्स को राइट साइड पे लिखेंगे जी। तो 25x स्क्वायर प्लस 25x ये भी तो चली गई, तो माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 12 इज इक्वल टू 0
जी तो बच्चों ये सारी टर्म्स को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेगा तो मेरे पास ये सारी माइनस में चली गई। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू 25x² है, ये 24x² है, ये आपके पास माइनस में है, ये प्लस में है, तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा x²। यहाँ बचेगा हमारे पास 25x में से 24x गए तो प्लस x और ये आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बच्चों लेक्चर नंबर 6 हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 शुरू किया हुआ था। कुछ इमरजेंसी की वजह से हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना लिया। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसकी। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमें इससे आगे फैक्टराइजेशन करनी है बस हमने, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फैक्टराइजेशन हम करते हैं इसकी, देखिए यहाँ पर इसके साथ बांधना है, यहाँ भी बांधना है, तो ये हमारे पास मिड टर्म है। हम सेम इसी तरह मिड टर्म को r प्लस s के अंदर ब्रेक करेंगे। r प्लस s के अंदर ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a को c के साथ, a c को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आएगा आपके पास, और दिस इज आल्सो इक्वल टू rs। r और s का प्रोडक्ट हमारे पास ac के इक्वल होता है और 12 के इक्वल है। r प्लस s हमने फाइंड करना है, 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 12, यहाँ 1 चाहिए हमें, लेकिन 6 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास 4 बचेगा। अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 3 6 आ गया आपके पास। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 2 2 को तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 1 बचेगा। तो इस तरह हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। जी तो हम लिखते हैं x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। आप देख सकते हैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 4 3 12 मल्टीप्लाई कराने से 12 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 1 आ रहा है। तो ये हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बनेंगे। इन दो टर्म्स और इन दो टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन देखिए आपके पास x है, x यहाँ बच गया और प्लस 4 बच गया इसके साथ, दोनों में से हमने x को कॉमन निकाल लिया। -3 यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन इसके लिए आ गई, दोनों प्लस माइनस में है और हमें यहाँ पर प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा हमारे पास। देखिए x प्लस 12 इज इक्वल टू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी तो बच्चों अब हमारे पास 4 टर्म्स जो है ना वो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। 2 टर्म्स के अंदर से हम लोग यहाँ भी x प्लस 4 यहाँ भी x प्लस 4 को कॉमन ले लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर टर्म बन गई है। 2 लीनियर टर्म्स को हम सेपरेटली 0 को इक्वल करते हैं। x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा आपके पास, और x इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपके दो आंसर बन गए, इसके दो रूट्स निकले x की वैल्यूज। इनका हम लोग सॉल्यूशन साइड लिखते हैं। जी तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपके पास। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 2/x - 9 इक्वल टू 1/x - 3 - 1/x - 4। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। x - 3 x - 4। जी बच्चों तो फ्रैक्शन में है, सारी टर्म्स हमारे पास अलग अलग से हैं। हम क्या करेंगे, इसको आसान तरीका यही है कि हम इन तीनों को तीनों टर्म्स के साथ बारी-बारी मल्टीप्लाई करवा देंगे। x - 9 देखेंगे, x - 3 x - 4 इनटू आपके पास 2/x - 9 इज इक्वल टू x - 9 इनटू x - 3
x माइनस 4 और ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास राइट साइड वाली x माइनस 3 माइनस साइन ये वाला लगाएंगे यहाँ पर और तीनों टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू 1 बाई x माइनस 4। जी तो बच्चों ये मेथड थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इसमें गलती का चांस कम है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस मेथड को इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि वो बच्चे जिनको एलसीएम लेना नहीं आता अभी तक वो बच्चों को एलसीएम लेना सीख तो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर कैसे उसको सॉल्व करें। तो ये वाला मेथड बहुत आसान है, आपने सिंपली मल्टीप्लाई करवाना होता है और आप इसके फ्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। जी तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टर्म हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम होने हम कटिंग कर देंगे। x माइनस 9 से कट गया, x माइनस 3 से कट गया और x माइनस 4 से कट गया। जी बच्चों तो अभी हमारे पास जो बाकी टर्म्स बच गई हैं हम लिख लेते हैं। यहाँ से हम 2 पहले लिख लेते हैं x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 9 x माइनस 4 माइनस ये वाली टर्म देखें x माइनस 9 इंटू x माइनस 3। जी तो बच्चों ये हमारे पास सिंपल टर्म्स बन गई है, अब हमारे पास फ्रैक्शन खत्म होगी सबकी, आसान है ना। जी देखें ये टर्म इस टर्म में और यहाँ आपके पास x माइनस 9 सेम है, आप उसको कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास बचेगा, मैं ब्रैकेट यूज कर देता हूँ पहले x माइनस 4 माइनस x माइनस 3। जी तो बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराते हैं फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को यहाँ रहने दें x इंटू x माइनस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 4। तो ये आपके पास ये साइड हमने सॉल्व की, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी हमारे पास बन गई। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 4x ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर। देखिए यहाँ भी हमने क्या करवाया, इस टर्म को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया और 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम x को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सिंपल मेथड आपके पास है वही, माइनस यहाँ पे लें 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12। जी तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा x माइनस 9 ब्रैकेट्स को ओपन कर दें x माइनस 4 माइनस x प्लस 3। जी तो बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दो टर्म्स ऐड हो जाएगी, यहाँ पर x और x स्क्वायर x जो है वो ऑपोजिट साइड की तरफ तो कट जाएंगे, बाकी हमारे पास जो वैल्यूज बच जाती हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं, साथ में थोड़ा सा सॉल्व भी करते हैं। ये 2 हमारे पास बाई दिया अभी, ये हमारे पास बना x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू राइट साइड पे मेरे पास 4 में से 3 को प्लस करूंगा, माइनस 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो आपके पास बचेगा माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पर लिख देते हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 9 के साथ। जी तो बच्चों अब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू माइनस x प्लस 9। तो इसको इस साइड में है दोनों को 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इक्वल टू। जी बच्चों ये 14x है, ये आपके पास x है, साइन ऑपोजिट है माइनस 13x हो जाएगा, 24 में से 9 जाएंगे तो प्लस आपके पास 15 बचेगा इज इक्वल टू 0। जी तो बच्चों ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना है, AC को मल्टीप्लाई करवाना है, AC को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को 15 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 30 और दिस इज आल्सो इक्वल टू RS। जी तो बच्चों फैक्टर्स हम बना रहे हैं, इसके फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास 30 यहाँ पे है और RS हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, R प्लस S हमने फाइंड करना है, R प्लस S फाइंड करने के लिए हमें 30 के फैक्टर बनाना है।
2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बच गया, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 आ गया आपके पास। तो देखें अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 10 आता है, और 10 और प्लस 3 हमारे पास बन जाएगा 13। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे जी। तो 13 को हमने मिड टर्म को हमने ब्रेक किया, आर एस हमारे पास आ गया -10 एंड -3 आ गया आपके पास जी। तो बच्चों ये राफ वर्क है, आपने इसको राफ में ही सॉल्व करना है। राफ में सॉल्व करने के बाद या आप इसको ज़हन में भी सॉल्व कर सकते हैं। करने के बाद आप लोग क्वेश्चन में लिखेंगे, ये वाला पार्ट इसका हिस्सा नहीं बनाएंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया जाता है सॉल्व जी। हम इसे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 5 बच गया, माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 5 बच गया इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास जी। तो बच्चों यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर्स बन गए हमारे पास दो, एक ये है एक ये, उनको सेपरेटली x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हम अलग कर लिया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इसको सेपरेट कर लिया, x इज इक्वल टू आपके पास 5 आ गया, 2x इज इक्वल टू 3 आ गया, और x इज इक्वल टू आ गया 3/2। तो बच्चों ये दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हमने सॉल्व कर लिए। तो x की वैल्यूज हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3/2। अभी हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, यहाँ हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3/2 एंड 5। तो बच्चों ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं इसके। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारी वीडियोस को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हमारी तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। बच्चों अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।